हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हो सकता है आज मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो वीडियो आपका लंबा भी हो सकता है और वीडियो को आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट आपको जरूर करना है। बिना कमेंट के कुछ काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर भी करना है। कमेंट नहीं किए तो आप लोगों को दिक्कत हुई, ठीक है। तो जो ऐसा कहूँ वैसा कमेंट किया। आज एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैं उसका नाम लेता हूँ। उसका नाम है गार्गी, ठीक है। गार्गी शुक्ला। गार्गी शुक्ला ने जो जो मैंने कमेंट करने के लिए कहा है उस बच्चे ने पूरा कमेंट किया है, ठीक है। तो उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देख रही है और उसको कंप्लीट कर रही है, ठीक है। प्लस उसको मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली उसको भी और सभी बच्चों को स्पेशली, कि आप लोग भी कमेंट करिए, ठीक है। जो मैं कहूँ उसको कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा ये बताइए। अब इन्होंने कमेंट तो किया लेकिन इन्होंने बताया कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करिए, ठीक है। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए कि इससे पढ़िए आपका क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। इतना काम करना है, छोटा सा काम। और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब प्लस शेयर, ठीक है बच्चों। लाइक सब्सक्राइब प्लस शेयर, सब्सक्राइब प्लस शेयर, ठीक है। आप बताएंगे तभी कुछ फायदा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। आते हैं, हम समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है। ओ वेरी गुड बच्चों। मैंने पूरी स्लाइड तैयार की थी, पूरी स्लाइड खत्म हो गई। पूरी स्लाइड क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब मुझको स्लाइड फिर से तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझको जाना पड़ेगा आपका पहला क्वेश्चन देखने के लिए। वो आओ, इतनी देर की मेहनत खत्म। 8.1 चल देखते हैं। चलो बच्चों, पहले स्लाइड हमारी आ गई। तो स्लाइड में पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसको ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज कौन सा है, एबीसी में, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। तो आपको ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें क्या है, बी समकोण हो। क्या हो, बी किस पर हो, समकोण हो। और ए बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो मैंने आपको बनाना सिखाया था, क्या बनाना सिखाया था आपको, त्रिभुज। और इस ये त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी यहाँ बनाओ चलो। एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज बनाओ चलो। ये कितना है, 90 डिग्री। इसका नाम क्या है, ए बी और सी, ठीक है। बन गया। कह रहे हैं बी समकोण है तो बी पर मैंने समकोण कर दिया, बी को समकोण कर दिया। ए और सी को जहां मन के वहां रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ रखो ए को, चाहे यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं ए बी बराबर 24। ए बी कितना है, 24 है। कितना हो गया, कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं बी सी बराबर 7। बी सी कौन सा, ये वाली साइड, 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पर आपको क्या 90 डिग्री के सामने वाले को यहाँ पता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। क्या आपको कर्ण पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा काम होता है हम कर्ण को निकालें। अब कैसे निकालेंगे, पेपर में आपको कैसे लिखना है आपको मैं बताता हूँ। देखो, लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में काम लगा देना है। लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो लंब यहाँ पर क्या है हमको नहीं पता, मान लो तो ए बी लंब है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी सी। देखो बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अब देखो अगले स्लाइड पे चलते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल होगा, देखते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल होगा, एक क्या है 24 का स्क्वायर और एक क्या है प्लस में 7 का स्क्वायर। कमेंट करो 24 का स्क्वायर कितना होता है, याद कर लो 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कमेंट करो, जल्दी करो। 24 का स्क्वायर 576, कितना होता है 576। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल इतना, ए सी स्क्वायर इज कितना होगा 576, 9 6 15 की 5 हाथ से जाएंगे, 7 4 11 1 12,
कि 2 हासिल है 5 25, ठीक है 625। तो ए सी इज इक्वल क्या है, स्क्वायर हटा क्या आ गया, स्क्वायर रूट अंडर रूट 625। तो ए सी इज इक्वल कितना हो गया आपका, अंडर रूट 625 मतलब कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपको ए सी भी मिल गया 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना होगा 25 सेंटीमीटर। चलो उस त्रिभुज को बना लेते जो मैंने बनाया था। देखते हैं त्रिभुज क्या था आपका, त्रिभुज था आपका ए बी सी। एक त्रिभुज था ए बी सी, यहाँ मैंने लिखा था ए, यहाँ लिखा था बी, और यहाँ क्या लिखा था, सी लिखा था। यहाँ क्या लिखा था बच्चों, सी लिखा था, ठीक है। चलो बात है, मैंने इसको लिखा था 24 सेंटीमीटर, याद है ये था 7 सेंटीमीटर, और ये ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। ए सी क्या था आपका, कर्ण था। अब देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो निकालना क्या है, वो फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, दो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए पहले निकालना है, आते हैं नंबर 1। फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्या है, साइन ए, साइन ए। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, याद है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कितना है, देखो यहाँ पर कोण क्या है, कोण क्या है ए, तो कोण क्या होगा, ये होगा ना, कोण ए, ए बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, कोण होगा। अब कोण के सामने क्या होता है, लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी BC, लंब हो जाएगा BC। अब होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है, क्या होता है 25 सेंटीमीटर, ये तो चेंज होगा नहीं। तो कर्ण कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका क्या AC, कर्ण क्या है AC वाली साइड AC, AC। तो BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और इसकी 25, तो 7/25 की वैल्यू होगी साइन की। अब क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आधार क्या बचा है, देखो ये लंब हो गया, थीटा के सामने कोण के सामने लंब होता है, लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आपका आधार। आधार कितना है आपका ए बी, कितना है ए बी, क्या है आपका आधार है, नहीं है तो ए बी आपका आधार है ना, क्योंकि कोण के सामने क्या होता है लंब, कोण कितना है ए के सामने ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ये वाली भुजा लंब हो गई, तो क्या हो गया आधार, आधार कितना है ए बी। और कर्ण कितना है आपका ए सी, ए बी की वैल्यू है आपकी 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है इंडियन। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी हम चलते हैं अगले स्लाइड पर अपने आते हैं। तो यहाँ पे हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज क्या होगा, चलो उस त्रिभुज को हमको दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, हम ड्रा कर ले रहे हैं ए। देखो आप लोग ड्रामा मत करना, मैं आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार कर लियो बहुत अच्छी बात है, दोबारा नहीं करना है। ये था 24 सेंटीमीटर, ये था 25 सेंटीमीटर, और ये था आपका 7 सेंटीमीटर, और ये क्या था 90 डिग्री था। अब क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है आपको साइन सी निकालना है और कॉस सी। अब साइन सी कोण से मतलब नहीं, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ पर कोण क्या है सी है, कोण क्या है सी, तो कोण सी की सी बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर देखो सी है, तो सी बना एक कोण, ये बना एक कोण, और कोण के सामने क्या होता है लंब, तो ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। ये आपका 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, तो ये वाला क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया बच्चों आधार हो गया, क्या हो गया आधार हो गया, ये तो है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, लंब कितना है, देखो लंब कितना है, लंब कितना है ए बी, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है आपका ए सी। चलो आ जाओ, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, से आपका साइन सी का आंसर हो गया। अब बचा कॉस सी, कॉस सी क्या होता है बताओ, कमेंट करो। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका BC, आधार कितना है BC, और कर्ण कितना है आपका AC। BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो BC की वैल्यू कितनी है BC की वैल्यू कितनी है 7, देखो है ही नहीं 7, 7 है ना, तो 7 बटे AC की वैल्यू कितनी है 25, 7/25 से आपका आंसर हो गया कॉस, ठीक है। तो ये आपके साइन सी कॉस के आंसर हुए। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको दोबारा नया पेज ओपन करना पड़ेगा, आते देखते हैं, और इस पर हमको स्लाइड लानी पड़ेगी जो आपके सेकंड क्वेश्चन में आने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की स्लाइड हमको यहाँ पर जानी पड़ेगी, और देखो सेकंड क्वेश्चन वाली स्लाइड आपके पास आ गई है बच्चों,
देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की स्लाइड के बारे में, ठीक है। आते हैं, देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि आकृति 8.13, आकृति बच्चों कौन सी है, आकृति है 8.13, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट आर, यानी आपको tan p निकालना पड़ेगा तो कोण कितना होगा p, और कॉट आर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर कोण कितना होगा r, ठीक है। कोण चेंज है। देखो आपको आकृति 8.13 दी गई है, ठीक है। इस आकृति को हम बनाएंगे, तो इसको हमको बनाना है। चलो इसको ड्रा करते हैं। चलो बच्चों इसको हम खींचते हैं, ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका है p, यहाँ क्या है q है, और यहाँ क्या है r है, ठीक है। देखो ये आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ बनाया गया है एक समकोण त्रिभुज। तो इसका क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और लंब आधार हम इसमें चेंज करने, चाहे लंब इसको मानो चाहे इसको, मैं इसको लंब मानता हूँ, पीके को, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको tan p का काटा निकालना है। tan बराबर क्या था, लंब बटे आधार। और देखो हमको लंब या आधार में से एक चिन्ह नहीं पता है, तो पहले एक साइड निकालेंगे। एक साइड क्या, क्यू आर हमको निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज, वही पुराना मेथड अप्लाई करना है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या होगा बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, धन में क्या होता है बच्चों, धन में क्या होता है बोलो, आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये होता है ना। देखो कर्ण कितना है, कर्ण कितना है आपका पी आर कर्ण है ना, तो पी आर का स्क्वायर। लंब जो मन क्या मान लो, लंब मान लो पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू वैल्यू कितनी है, पी क्यू वैल्यू कितनी है 12, और पी आर की 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू है 12 का स्क्वायर, धन में क्यू आर नहीं पता, तो क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रखिए, ठीक है। आते हैं देखो, ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। आते हैं देखते हैं। देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस क्या था क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ ना। अब देखो ये प्लस में 144 हो जाएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। हो नहीं हुआ, तो 9 में से 4 गए 5 बचा, और 6 में से 4 गए 2 बचा, 1 में से 1 गए 0 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये बचा ना, ये बचा ना। अब ध्यान दो, यहाँ स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 बराबर क्या हो गया क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 मतलब 5, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको त्रिभुज फिर से बनाना पड़ेगा जिससे हमें समझ सके। त्रिभुज कैसे था आपका, इस पर लाइन खींच देते हैं, उसके बाद बनाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, देखो ये आपका था त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और क्या था आर था। ये था आपका 13 सेंटीमीटर, ये था आपका 12 सेंटीमीटर, और कितना निकला बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, अब निकालना है tan p और cot r। अब tan p बराबर, tan p बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, ये तो होता है ना लंब बटे आधार। देखो लंब क्या है यहाँ पर, देखो अब p है, अब कोण क्या है, ध्यान दो इसी बात ध्यान देना। कोण क्या है यहाँ पर, कोण p है, तो p कहाँ पर है देखो इस त्रिभुज में, p यहाँ पर है ना, q यहाँ पर आ रहा है, तो कोण क्या होगा p होगा। अब p के सामने क्या होता है, p के सामने क्या होता है बोलो, p के सामने क्या होता है, p के सामने कोण के सामने क्या होता है, कोण के सामने क्या होता है लंब, तो लंब ये हो गया, ठीक है। अब पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण ये हो गया, ठीक है। तो बताओ देखो, चलो देखो देखते हैं। तो आपका लंब हो गया आपका क्या क्यू आर बराबर क्यू आर बटे जो बचा हुआ आधार, आधार क्या है पी क्यू बचा है ना, पी क्यू क्या हो गया आधार हो गया, पी क्यू हो गया आधार। क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, और पी क्यू की 12, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/12, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब आगे समझते हैं। अब क्या निकालना है वो कॉट पे निकालना, कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर क्या होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है ना, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब बराबर। देखो अब कोण क्या है, अब कोण क्या है, तो कोण है आर, कोण क्या है आर है। अब आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो अब लंब क्या होगा, इस केस में लंब क्या होगा देखते हैं। तो देखो बच्चों इस केस में लंब क्या होगा, इस बात को ध्यान दो। तो इस केस में लंब क्या होगा, इसको ध्यान देते हैं, चलते हैं।
इस केस में लंब क्या होगा? देखो अब कोण यहाँ पर क्या है, आर है ना, तो आर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो लंब कौन सा होगा, ये हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, लंब अभी ये नहीं होगा, अब ये लंब नहीं होगा। लंब क्या होगा, पी, क्यू पी। ठीक है, और आधार आपको पता ही है, आधार क्या है, आधार क्या हो गया, क्यू आर आधार हो गया, तो हो गया क्यू आर बाई पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ये आपको निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, कॉट आर, ठीक है, ये आपको निकालना आते हैं बराबर। tan p की वैल्यू कितनी है, देखो tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12। ठीक है, माइनस साइन कॉट आर की वैल्यू कितनी है, कॉट आर मैंने निकाला है कितना है, 5/12। 5/12 देखो हर सेम है, तो 5 में से 5 गया, 0/12, और 0/12 मतलब कितना, 0, 0/12 मतलब कितना, 0। ये आपका 0 क्या हो गया, हीरो बन के आंसर आ गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है 3। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन के लिए हमको एक बार देखना पड़ेगा 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर कितना है, 3/4। तो tan cos ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, साइन ए बराबर कितना है, 3/4, तो cos ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको स्लाइड लेते आते हैं मेरे तो। साइन ए बराबर 3/4, हाँ प्रभु देखते हैं बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 तो हमको देखना ही पड़ेगा। साइन ए बराबर 3/4 ये होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो आ गया ना, तो हम एकदम सही अंदाजा हमारी, और ये आपका क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको चुपकाते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4। साइन बराबर कितना है, 3/4। ठीक है, और तो कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं बेसिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको दिया गया है, दिया है क्या, दिया है हमको, दिया है साइन ए, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या दिया है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब क्या है, हमारा लंब है 3 और कर्ण क्या है, 4। लंब है 3 और कर्ण क्या है, 4। ठीक है, अब देखो लंब और कर्ण दिया गया है। ठीक है, अब आपको एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर कोण क्या है, ए है, कोण ए है। ठीक है, तो कोई एक आप त्रिभुज बना लो जिसमें कोण क्या रख दो, ए रख दो। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना, तो मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोण क्या रखना है, ए, तो इस बिंदु को मैं कोण मान रहा हूँ, इस बिंदु को मान रहा हूँ ए। चलो एक समकोण त्रिभुज बना, ए बी सी बना दे रहा हूँ, क्या बना दे रहा हूँ, ए बी सी। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान क्या देना है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। और कर्ण कितना देगा आपको, तो कर्ण कितना देगा, 4, 4 देगा, नहीं देगा, तो 4 ही क्या कर्ण है ना, 4 कर्ण। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब देखो लंब कितना है, 3, और थीटा के सामने क्या होता है, लंब। कोण के सामने क्या होता है, लंब। कोण है, कोण क्या है, देखो ए है ना, कोण, कोण क्या है, देखो कोण क्या है, यहाँ पर ए है ना, ये कोण है, कोण के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है, 3, ये अब क्या हो गया, लंब। और कर्ण कितना है आपका, 4। कर्ण कितना है, 4। कर्ण कितना है, 4। कर्ण कितना है बच्चों, 4। ठीक है, 4 कर्ण है, और 3 क्या है आपका, लंब है। 3 क्या है आपका, लंब है। ठीक है, अब आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार। क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। क्या निकालना है, आधार। अब ध्यान दो लोग, आधार निकालना है। आधार कैसे निकालेगा, तो भुजा पता है, भुजा निकालना है, तो क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, बताओ क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे बच्चों, ए बी सी में। देखो मैंने बोला था जो 90 डिग्री होगा उसको बीच में रखते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस किससे बच्चों, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बोलो, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या करो, देखो यहाँ पर लंब पता है, लंब क्या है आपका, लंब क्या है, बीसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर। धन आधार कितना है, आधार ए बी नहीं पता है, तो ए बी का स्क्वायर।
आधार का वैल्यू तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है आपका 4, 4 का स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर 9, धन क्या हो गया ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। ठीक है, अब ध्यान दो ये प्लस में 9 हो जाएगा माइनस में 9। अगले साइड पे चलते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 9, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 7, तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 7, ए बी इज इक्वल कितना होगा अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना 7। ठीक है, तो आपका ए बी निकला है अंडर रूट 7, यानी आधार कितना निकला अंडर रूट 7। ठीक है, तो आपका आधार निकला है अंडर रूट 7, आधार कितना अंडर रूट 7। लंब कितना है बच्चों आपका, लंब आपका है 3, और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है आपका 4। ठीक है, कोई दिक्कत, निकालना क्या है देखते हैं, क्वेश्चन को सोच के देखते हैं निकालना क्या है। हमको निकालना है कॉस ए और tan ए का मान, कॉस ए और tan ए का मान चलवाते देखते हैं, कॉस ए और tan ए का मान। ठीक है, तो कॉस ए और tan ए निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए ही निकालना है, इस तरह से बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी। ओके चलो बनाते हैं इसको, फिर से बनाते हैं इसको, ओहो और इस तरह से बनाते हैं जिससे हमको पता चल जाए। त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ये आपका था कोण था, ये कितना था 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, ये कितना था 4, कर्ण कर्ण कितना होता है 4। ठीक है, ये कोण, कोण के सामने क्या होता है लंब, लंब कितना है 3, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। जो बचा हो गया आधार, आधार की वैल्यू कितनी है रूट 7, रूट 7 किसकी वैल्यू है आधार की, किसकी वैल्यू है आधार की। अब आते हैं क्या निकालना है हमको, tan ए और क्या निकालना है बच्चों, cos ए और tan ए, क्या निकालना है cos ए और tan ए निकालना है। चलते देखते हैं cos ए। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, लिखते हैं अब cos ए, अब cos ए, cos बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब देखो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू कितनी है ए बी, ए बी वैल्यू कितनी है रूट 7, तो रूट 7 बटे कर्ण कितना है बच्चों ए सी, ए सी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब निकालना है tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। बच्चों देखो लंब कितना है, लंब कितना है आपका 3 है, नहीं देखो 3 है लंब ना, तो 3, अब आधार कितना है रूट 7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे सुनते हैं। जिन बच्चों ने पीछे वाला वीडियो देखा और पीछे वाला वीडियो देख के आए, जिससे अच्छे तरह को समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ बिना फैन के बैठे हुए इसलिए गर्मी लग रही है, ये फैन अगर चलाएंगे तो आवाज़ आएगी जो आपकी वीडियो को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया देखते हैं बच्चों, उसके लिए दोबारा से हमको जाना पड़ेगा उसमें और देखना पड़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ ना, ये अगला क्वेश्चन मेरा गया है, तो अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 हो गया, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 काट ए बराबर कितना हो 8 हो, तो साइन ए और सेक का मान निकालना है 15 काट ए। तो देखते हैं कैसा दिया है हमको, क्या दिया है, दिया है हमको क्या दिया बच्चों 15 काट ए, 15 कॉट ए बराबर कितना है 8, ये 15 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो कॉट ए बराबर होगा 8/15। अब काट बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है कॉट बराबर होता है आधार बटे घन, क्या होता है आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना है बच्चों 8 और लंब कितना है बच्चों 15, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो इस तरह हमको बनाना है जहां पर कोण क्या हो ए हो, कोण ए हो और नहीं मतलब है समकोण आपका कभी मतलब, चलो इस तरह बनाते हैं जहां पर कोण क्या है आपका ए। चलो बनाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो मानते हैं इसको बी, इसको मानते हैं सी, और कोण क्या है आपका ए है, तो कोण ए यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री, बी पर 90 है, 90 के सामने क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। ठीक है, कोण के सामने क्या होता है कोण ए है, ए के सामने क्या होता है लंब, लंब, और लंब की वैल्यू बच्चों वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 15, बच गया जो वो आधार, आधार की वैल्यू कितनी है 8, कितनी है 8 सेंटीमीटर।
अब देखो बच्चों, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। अब कर्ण निकालना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, आप बताइए, तुरंत जस्ट काउंट कीजिए। क्या अप्लाई करेंगे, त्रिभुज की जब एक भुजा निकालनी हो, दो भुजा दी क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लेंगे अब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन में क्या, आधार का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर, देखो कर्ण कितना है बच्चों, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर, और आधार कितना है बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, जोड़ो कितना होगा, देखो 5 4 9 और 6 2 8, कितना 289। तो AC का स्क्वायर बराबर 289, इम्प्लाइड दैट AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट 289। अब 289 किसका वर्गमूल है, जल्दी कमेंट करो, 289 किसका वर्गमूल है, आपको पता है 289 है किसका वर्गमूल, 17 का। तो AC बराबर कितना निकला बच्चों 289, और ये क्या है आपका कर्ण है, क्या है कर्ण। लंब आपका कितना था, लंब आपका था AB, AB बराबर, सॉरी सॉरी कर्ण आप, सॉरी 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 बच्चों, ये निकला है 17। AC बराबर अंडर रूट दो, मतलब अंडर रूट 289 मतलब 17, 17 ठीक है 17, सॉरी ठीक है। ये कर्ण था, लंब था आपका 15, ये क्या था लंब। अब आधार कितना था आपका, आधार था, सॉरी सॉरी, ओ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी नहीं था, ये था आपका BC, सॉरी ये कितना था BC था। और आपका AB कितना था, AB था आपका 8, ये क्या था आपका, ये था आपका आधार, क्या था ना। अब देखो ऐसी तरफ बना था, नहीं बना था ऐसे, जी गुरु जी सेम टू सेम ऐसे बना था, यहाँ था A, यहाँ था B, और यहाँ क्या था C था। यहाँ था ये कर्ण, कर्ण कितना था आपका, कितना निकला 17, लंब कितना दिया गया 15, आधार कितना है 8। ठीक है, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है कर्ण है, तो ये क्या है आपका आधार है, क्या है आधार। अब आते हैं और समझते हैं, हमको क्या समझना है क्या आना है, देखो समझो, हमको देखना है कि क्या निकालना है हमको, एक बार देखते हैं पीछे क्या निकालना है हमको। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, साइन ए और सेके, साइन ए और सेके निकालना है। चलो साइन ए और सेके निकालते हैं, साइन ए और सेके। अब साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब देखो बच्चों लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है, देखो 15, 15 कितनी है 15, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए बराबर लंब है 15, अब कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है 17, 15/17 साइन ए की वैल्यू होगी, कितनी होगी 15/17। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया, 15/17 वही साइन ए। अब आते हैं क्या निकालना है, सेक ए, किसका उल्टा होता है सेक, जल्दी कमेंट करो, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, बोलो कास का। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा उसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है बच्चों, देखो कर्ण क्या है AC, देखो आपको लिखना है, मैं लिख रहा हूँ AC, इस तरह आपको लिखना है। और आधार क्या है बच्चों आपका, आधार क्या है BC, तो आपको BC लिखना है। AC वैल्यू कितनी है बच्चों 17, सॉरी आधार कितना है AB है, आधार कितना है आपका AB, आधार आपका AB है, AB 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 AB, आधार कितना है आपका AB है, चलो आधार AB लिखो AB। तो AC 17 है और AB कितना है 8, ये किसकी वैल्यू होगी सेक की, इसकी आ गई सेक की, तो आपको दोनों आंसर इसके मिल गए। ठीक है, आपके इसको भी दोनों आंसर मिल गए। ठीक है, एक आंसर ये और एक आंसर ये, दोनों आंसर मिल गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखते हैं कि ये हमारा हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है 5वां, और चलो
बच्चों 5वां और 6वां क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, रात में 10:30 बज गए हैं, ठीक है, कुछ सोना भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कल, ठीक है, कल देखेंगे। और कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन कल देखेंगे, आगे कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डेली वीडियो आपकी रात में 11 बजे तक पड़ जाती है, ठीक है। आइए कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों देखने के लिए, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एक नई मुस्कुराहट से आज का सेशन हमारे साथ हो गया @मैथ्स बाय ओझा सर, ठीक है। और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो में जुड़ो और इस वीडियो को देखो और सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चंस को और समझो। देखो मैथ मस्ती के साथ करनी चाहिए और मस्ती के साथ करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। और जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, थैंक्स, बेस्ट ऑफ